एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियर 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है। तो इसके पहले और आपके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 45 तक के, तो आज उसके आगे देखेंगे। और आपका यहाँ पे टाइप है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपके 45 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अभी आपका 46 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। तो यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। यानी कि यहाँ पे आपका करे कि एक थोक व्यापारी, यानी कि यहाँ पे एक क्या है व्यापारी, आपका ये थोक है और ये जो थोक व्यापारी है ये आपके 36% लाभ के साथ खुदरा व्यापारी उस, और यहाँ पे करे कि थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है। और यहाँ पे खुदरा व्यापारी को कितना 36% को यहाँ पे आपके लाभ पे से ये बेच दे रहा है, ये आपके बेच दे रहा है खुदरा का यहाँ पे। और कह रहा है कि तो और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेचता है। और ये जो है ये क्या करता है 25% हानि पे ग्राहक को बेच देता है, ये ग्राहक को बेच देता है ये कितने 25% हानि पे आपका। तो कह रहा है तो यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो ये आपके कितने 2499 भुगतान करता है, तो ये आपके थोक व्यापारी का लागत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका थोक व्यापारी मतलब मान के चलिए कि आपका क्या है ये होलसेल वाला दुकान है ये आपके, और ये खुदरा व्यापारी यानी कि होलसेल से क्या आपके दुकान में ये यहाँ पे बेचा हुआ है। और ये जो दुकान वाला है वो क्या कर रहा है ग्राहक को बेच रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग है कि आप दुकान से जैसे सामान जाकर लाते हैं वैसे, तो उसको क्या कर रहा है तो 36% लाभ पर ये इसको बेच रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है अपने ग्राहक को 25% खुद अपने हानि झेल करके इसको ग्राहक को बेच रहा है। तो आपसे इसका थोक का लागत पूछे। मान लेते हैं कि थोक का आपका लागत कितना है, मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ पे x का ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 36% लाभ पर बेचता है। तो आपका कोई भी प्रतिशत में संख्या होती है तो क्या होती है अपने आप में 100% होती हैं, यानी कि कितना हो जाएगा तो 136 और प्रतिशत हटाएंगे तो आपका बटे में यहाँ पे 100। और फिर ये क्या कर रहा है कि थोक व्यापारी ये खुदरा व्यापारी आपका इसका कितना आपका 25% हानि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 75%, यानी कि यहाँ पे कितना प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। और इनके बराबर कुल आपका ग्राहक कितना यहाँ पे भुगतान कर रहा है तो 1499 कर रहा है। इनके कुल बराबर आपके ग्राहक कितना भुगतान कर रहा है तो 2499 यहाँ पे, यानी इनके बराबर कितना है तो 2499। अब आपका ये सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे पहले 2 ही से काट लेते हैं, तो 2 छक 12 और फिर कितना आपका तो ये 2 8 16 और ये 2 5 यहाँ पे 10 आपका। फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 यहाँ पे 34 यहाँ पे। और ये काटेंगे तो 25 तिहाई कितना तो आपका 75 यहाँ पे। और यहाँ पे आपका फिर अगर यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 सते 14 और ये 2 5 10, यानी कि यहाँ पे 50 यहाँ पे आपका। से अगर 3 से इसे काटेंगे तो 3 8 24 और 3 तरीके 9 यहाँ पे और 3 तरीके 9 यहाँ पे, यानी कि 3 से कितना 833 बार में आपका ये कट जाएगा। आपके 17 से कितना तो ये 49 बार में आपका ये कट जाएगा। यहाँ पे किसी से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे कितना, यहाँ पे नीचे में आपका 50 है और ये आपका 49, यानी कि 49 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो आपका 2450। तो x बराबर आपका कितना आ गया तो 2450, यही क्या हो जाएगा आपका ये
थोक का लागत यहाँ पे भुगतान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपका एक तरीका और देखें इसको निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बनाना होगा इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपका 36% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। यानी कि कुल यहाँ पे कितना प्रतिशत में 100 होता है और इसका 36% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो अब ये आपका 136 यहाँ पे हो जाएगा, 136%। और यहाँ पे आपका कह क्या रहा है कि 25% हानि पर यहाँ पे इसको बेच दे रहा है। यानी कि इसको क्या कर रहा है, इसी को आपको 25% हानि पर बेच रहा है। यानी कि 25 का फ्रैक्शन में अगर देखें तो कितना होता है, 1/4 आपको प्रतिशत पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे आपको। यानी कि कितना, 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 4 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका ये 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। यानी कि आपका क्या हुआ है, तो हानि हुआ है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका लाभ हो रहा था तो प्लस कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे 2 और ये यानी कि 102। हमारे हिसाब से आपका कितना आ गया लागत मूल्य इसका, तो 102। लेकिन आपके क्वेश्चन में कुल कितना यहाँ पे लागत मूल्य दिया है, तो 2499 दिया है, यहाँ पे 2499 दिया है यहाँ पे। इसके बाद को तो ये 6 और ये कितना, तो आपका 147 बार में यहाँ पे कट जाएगा। फिर 6 से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा ये, तो 6 दूनी 12 और फिर यहाँ पे बचा कितना, तो आपका 27 यहाँ पे, 6 चौके 24 यहाँ पे, फिर कितना बचा, तो आपका 3 यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कितना, 6 पचे 30, यानी कि 1 बराबर आपका कितना आ गया, तो 24.5 आ गया। और हमें निकालना कितना है, तो आपका 100% हमें निकालना है किसका, आपका लागत हम क्या माने हैं कि 100% है। यानी कि यहाँ पे थोक माल का यहाँ पे कितना 100% माने हैं। यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो 24 पॉइंट आपका यहाँ पे 5। यानी कि यहाँ पे 100% बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड गुना करते हैं आपका। यानी कि यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये 2450, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों तरीका आप लगा के बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874.8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। यानी कि सेम ही आपका क्वेश्चन है, पहले वाले जैसे बनाए थे। तो यहाँ पे 20% लाभ पर बेच रहा है, जैसे पहले बनाए थे यहाँ पे 120 और यहाँ पे बट्टे में 100 करके वैसे भी बना सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए क्या करेंगे, 20% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तो 1/5 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे तो यानी कि इसका लाभ हो रहा है, यानी कि 5 में कितने का लाभ, तो यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है। यानी कि लागत मूल्य मानते हैं कि 1 है, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 6/5 यहाँ पे। और फिर आगे कर रहा है कि 10% हानि के साथ बेचता है। यानी कि 10% क्या कर रहा है, हानि पर ये बेच रहा है। यानी कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/10। यानी कि 10 में कितने का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का। यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9/10 यहाँ पे। और कुल यहाँ पे आपका कितना भुगतान कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 874 यहाँ पे 8 यहाँ पे। तो थोक का यहाँ पे लागत बताना है कि क्या होगा, तो देखते हैं। काटेंगे इसे तो 2 तिहाई 6 और ये 2 पचे 10 यहाँ पे आपका। और ये काटेंगे आपका, तो आपका दशमलव है तो ये दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, जितना अंक के बाद होता है वहाँ पे बट्टे में क्या होता है उतने संख्या यहाँ पे आपका 0 लग जाता है। यानी ये दशमलव हट गया तो ये 10 से ये 10 से आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे आपका 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6 कम 6 बचा कितना आपका, तो 2। यानी कि 6 चौके 24, फिर बचा आपका कितना 2, यहाँ पे 3 बचा।
यानी कि 6 पच्चीस कितना तो 30 यहाँ पे, और फिर कितना तो 4 और 8 यहाँ पे, यानी कि अब ये 9 से काटेंगे तो कितना 9 एकम 9, बचा कितना तो यहाँ पे आपका 5 यहाँ पे, यानी कि 9 छक कितना तो 54, फिर बचा 1 यानी कि 9 दूनी के 18, तो 9 से कितना तो आपका 162 बार में कट गया। नीचे में आपका कितना है तो 5 है और उधर आपका 162 है, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा तो 162 गुने 5 यानी कि कितना तो आपका 810। यही क्या हो जाएगा थोक मूल्य का आपका लागत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हैं फ्रैक्शन करके, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 120/100 और उसके बाद में यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे 90/100 करके वैसे भी बना सकते हैं। नहीं तो इसके पहले जो बताए थे पहले कि जितना यहाँ पे 20% यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 120, और उसके बाद में फिर उसका 10% हानि निकाल करके वैसे भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि ए 20% के हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी से 8% की हानि पर डी को बेचता है। तो यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। यानी कि यहाँ पे कुल कितना 100% मानते हैं कि यहाँ पे आपका लागत है, यानी कि इसमें कितना का यहाँ पे हो रहा है तो, और इसमें ए का 20% हानि हो रहा है, यानी कि ए का यहाँ पे 20% हानि हो जाए, यानी कितना हो जाएगा तो आपका ये 80% अब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है तो बेचता है तो बी इसे 12.5 के लाभ पर सी को बेचता है। यहाँ पे बेच रहा है तो यहाँ पे 12.5 के लाभ पर बेच रहा है यहाँ पे, यानी कि 12.5 का मतलब क्या होता है आपका, अगर फ्रैक्शन में देखो तो 1/8 यहाँ पे 8। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं प्रतिशत, तो 1/8 का इसे निकालेंगे आपका तो कितना हो जाएगा तो 10, यानी कि यहाँ पे आपका कितने का यहाँ पे सी बराबर यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है तो 10 का इसमें आपका लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा तो अब ये आपका 90 हो जाएगा। यहाँ पे जो है डी को कितने यहाँ पे 8% के हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 8% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 72.2, यानी कि माइनस कर लेंगे सी का यहाँ पे तो कितना हो जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना तो ये 8, यानी कि 89 पॉइंट आपका कितना तो 8 यहाँ पे। हिसाब से कुल लागत कितना तो इतना है, और आपके बुक में कितना दिया है क्वेश्चन में इसमें तो आपका 248.40 यहाँ पे 248.40 दिया है। यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना 1 बराबर यहाँ पे आपका ये 3 बार में कटेगा, और कह क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में आपका तो खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर क्या होगा। तो ए का हानि कितना हुआ है 20 हुआ है, और यहाँ पे सी का हानि कितना हुआ है तो 7.2 हुआ है, यानी कि माइनस कर देंगे 20 में से आपका कितना तो ये 7.2 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो कितना 8, और यहाँ पे आपका कितना तो 9 में से 7 गया तो आपका ये 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 1, यानी कि 12.8 क्या हुआ यहाँ पे इन दोनों का अंतर हो गया, यानी कि 1 बराबर 3 है यहाँ पे, तो 12.8 बराबर कितना होगा तो गुना करेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा तो ये आपका 38.4 यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप जैसे इसके पहले निकाले थे तो कितना इसको 20 बार यहाँ पे लाभ कितना हानि हो रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 80/100, और फिर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो उसको लाभ करके वैसे गुने करके आप उसके बराबर इतना रख के आप डायरेक्ट वहाँ पे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो जैसे इसके पहले बताए थे यहाँ पे हानि हो रहा है तो यहाँ पे 100 में से उतना माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे,
और उसके बाद में जितना यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लिख के गुने में करके उसके बाद में इतना बराबर करके वैसे भी आप निकाल सकते हैं। लास्ट में केवल क्या करना है, तो यहाँ पे ए और सी का अंतर निकालना है, तो दोनों का करके माइनस करके निकाल देंगे तो आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो कह रहे एक वस्तु यहाँ पे बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को यहाँ पे 12.1/2 के लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। आपका सेम ही क्वेश्चन है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे कितने हैं, तो ये बी सी और डी है, यानी लागत मूल्य मान लेते हैं कि 1 है और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपका 20% लाभ यहाँ पे, यानी कि प्रतिशत लाभ हो रहा है तो 20% का अगर फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 120/100 करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 20 का कितना हो जाता है, तो 1/5, यानी कि 5 में कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 6/5। और फिर यहाँ पे कह रहा है आपका, तो बी उसे सी को 10%, यानी कि फिर 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन, यानी कि 10 में कितने का लाभ हो रहा है, तो 1 का, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 11 आपका कितना, तो ये 10 यहाँ पे सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे 12.1/2 का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/8, यानी कि 8 में कितने का लाभ, तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9/8 है। यहाँ पे इनके बराबर डी यहाँ पे आपका मूल्य कितना दिया है, तो ये 29 यहाँ पे 70 ये डी दिया है मूल्य। तो पूछ रहा है कि ए ने उसे कितने मूल्य में खरीदा होगा, तो आपका ए का मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 अंक के बाद में क्या है आपका, यहाँ पे दशमलव है, यानी दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक नीचे में यहाँ पे 0, तो यानी 1 0 से 1 0 खत्म, और ये यहाँ पे 10 से ये वाला 10 आपका खत्म हो गया। यहाँ पे काटेंगे ये, तो यहाँ पे अगर 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 से यहाँ पे तो 7 यहाँ पे, यानी कि 11 सते 77, यानी कि 11 से कितना 27 बार में कट जाएगा, और ये 9 से कितना, तो 9 27, यानी कि 3 यहाँ पे, और ये 3 से 3 दूनी 6 यहाँ पे, और ये 2 चौके 8 है यहाँ पे। यहाँ बचा तो आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, यानी कि 5 चौके कितना, तो ये 20, यानी कि 1 पे x का मान कितना आ गया, तो 20, यानी कि a का हम कितना यहाँ पे लागत कुल्य माने हैं, तो यहाँ पे इसका तो x माने हैं, यानी कि x बराबर 20, तो यहाँ पे a का कितना लागत आ गया, तो 20, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, तो बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके यहाँ पे 2860 दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो मान लेते हैं ए ने कितने आपका 100 रुपये में उसे खरीदा होगा, इस ए बी को कितना 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो 110 और बट्टे में 100% हटेगा यहाँ से, तो बट्टे में आपका 100, और फिर यहाँ पे और फिर कितना आपका 30% लाभ पर, यानी कि 130 बट्टे यहाँ पे 100 आपका। सी ने उसके लिए 2860 दिए हो, यहाँ पे सी कितना दिया है, कुल दिया है, तो यहाँ पे 2860 दे रहा है, तो कह रहे तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो ए का कितना हो यहाँ पे माने हैं, तो x, यानी कि 1 बराबर आपका पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे 1 0 से 1 0, और ये वाले यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 यहाँ पे, तो बचा कितना, तो यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे 11 छक 66, और यहाँ पे 0 है तो 0 यहाँ पे, यानी 11 से कितना इतना बार में कट गया ये, और फिर यहाँ पे 13 से कितना, तो ये 2 बार में आपका ये कट जाएगा यहाँ पे। अब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर आपका कितना, तो ये
है और यहाँ पे 10, यानी कि कितना हो जाएगा तो 2000। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि ए का आपका लागत पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ए का कितना यहाँ पे माने हैं भुगतान की, यहाँ पे 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे 110 और उसके बाद में इसको 130 यहाँ पे लाभ हो रहा है तो उसका 130 वैसे भी करके आप बना सकते हैं, जैसे पहले आपको यहाँ पे बताए हैं। आगे देखते हैं, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी ने 2310 दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप समझें अच्छे से क्वेश्चन को। तो इसका आपको बना करके हमें आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए यहाँ पे 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपके क्या कर दिया है, तो यहाँ पे लड़कियों के नाम दे दिया है, यानी कि योगिता है और फिर आपका क्या यहाँ पे श्यामला है यहाँ पे, और एक आपका क्या है तो यहाँ पे आपका दीपा है। यहाँ पे योगिता का प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य क्या, तो आपका 1 है, यानी कि यहाँ पे कितना 20% यहाँ पे अभी लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कितना यहाँ पे 20% लाभ पे, यानी प्रतिशत हटेगा तो ये बट्टे में आपकी यहाँ पे 100 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 10% के लाभ पर, यानी कि 110 और प्रतिशत हटेगा तो ये बट्टे में 100 यहाँ पे। और फिर कर यहाँ पे तो दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए इतना का भुगतान, और दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा, यानी कि ये दीपा कितना आपके 33,000 भुगतान की। तो आपका यहाँ पे योगिता का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो योगिता का लागत मूल्य यहाँ पे क्या माने हैं कि 1 है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से ये 1 0 कट गया यहाँ पे, यानी कि 11 से काटेंगे ये तो कितना बार में कटेगा, तो 11 तिया 33, यानी कितना हुआ तो ये 3000 आपका। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी कितना तो 24, बचा कितना आपका इतना तो 6 यहाँ पे, यानी कि 12 25 60, यानी कि 250 यहाँ पे 1200 कितना 250 बार में ये कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे गुना कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना तो ये 25,000। तो यही क्या हो जाएगा आपका योगिता का लागत मूल्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इस टाइप में का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। तो कह रहे यहाँ पे ए ने बी को यहाँ पे 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, तो बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, तो बी का कितना अभी लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका 20% हानि पर, यानी कि कितना यहाँ पे 80 हो जाएगा, क्योंकि 100% होता है आपका कोई भी आपकी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, यानी कि 80% बार कितना हानि पर बेच रहा है तो 4800 यहाँ पे कि एक बराबर निकालेंगे तो कितना 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, और ये आपके कितना तो ये 8 छक 48, यानी कि एक बराबर कितना यहाँ पे तो आपका 60 आ गया। ये फिर कह रहा है यहाँ पे तो बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पे एक बराबर 60 आ गया, तो 115 यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में प्लस करेंगे 15 तो कितना तो 115% का हमें निकालना है,
यानी कि 115% से क्या करेंगे, दोनों साइड गुना कर देंगे, यानी कि 115% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये यानी कि ये आपका 6900। तो आपसे पूछ रहे तो बी का कितना अभिलाभ हुआ, यानी कि बी का आपका अभिलाभ पूछ रहा है कि कितना हुआ, कुल कितना है यहाँ पे, तो 4800। तो कितना यहाँ पे आया है इसका, तो यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे 6900 का, यानी कि माइनस कर लेंगे तो आपका कितना, हमें बी का पता चल जाएगा। यानी कि हमें कितना, ये ए का इतना लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 6900 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना, तो आपका 2100, यानी कि यही क्या हो जाएगा, तो आपका बी का हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।